है किसी सिलसिले का पीर जिसके कलेजे में इतना दम है, तो आजा बलियाबी के सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद अब्बासी का भी आगरा से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ तक साथ दिया और आपसे उम्मीद है कि आपका मेरा हमेशा साथ रहेगा। और आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगी कि आज हम लोग जगह जगह जहाँ जाते हैं, कभी किसी आस्थाने में, कभी अशरफी खानवादी में, कभी रजवी खानवादी में, कभी नक्सबंदी, जगह जगह जब हम पहुँचते हैं तो जब हम सीधे मुरीद नहीं होते हैं तो हम मुरीद भी होते हैं, क्योंकि इसका ये एक ऐलान भी है कि जिसका मुरीद नहीं होता है, जो मुरीद नहीं होता है, उसका पीर जो होता है वो शैतान होता है। तो इसलिए आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप इस वीडियो में वो चीज़ देखने वाले हैं कि एक आलिम है अपने इंडिया के, जिनको गुलाम रसूल बलियाबी के नाम से जाना जाता है। वो देखें पीर को, वो पीर हैं तमाम सिलसिले के, जितने भी सलासिल हैं, उस सलासिल के जितने भी पीर व मुर्शिद हैं, उनको क्या किस तरीके से उन्हें इस बयान में उनके बारे में कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्या चैलेंज कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखें। है किसी सिलसिले का पीर जिसके कलेजे में इतना दम है, तो आजा बलियाबी के सामने। चिश्ती हो, अशरफी हो, मुजद्दिदी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, कलीमी हो, अहले सुन्नत का कोई भी सिलसिला हो, है किसी सिलसिले के पीर में दम जो मेरे बोलो ना, याद रखना बलियाबी किसी का खौफ नहीं पालता, और कोई आंखें लाल करता तो बयाना तुरंत वापस कर देता। इसलिए कि बलियाबी को उस कादरी फकीर ने पाला है जो डरबन और हुक्मरानों के सामने घुटने टेके नहीं है, छाती टिकवा दिया है। उसी आलिम रब्बानी का नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। मेरे अजीज सट्टारी वालों, जलसे तुम्हारे इलाके में मालदा में बहुत होते, एक एक गांव में 4-4, 6-6, 8-8 जलसे, लेकिन जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होता। जब तुम्हारे जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होगा तो जो चाहेगा वो दवा बेचकर चला जाएगा, तुम खरीद के खाते रहोगे। डॉक्टर साहब माफ करेंगे, कुछ लोगों ने अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस जमात के नाम से हाफ पैजामा वाले शहर छोड़ दें, जी बेशक, आज उस जमात को कुछ दुकानदारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिलसिले के नाम पर टुकड़े किए, शजरा के नाम पर टुकड़े किए। तब बलियाबी कहता अब रहम कर दो, अब अहले सुन्नत के बच्चों को बख्श दो, मत दंद भक्त बनाओ, अब रहम कर दो, पढ़ने दो मेरे बच्चों को। बलियाबी कहता मेरे अजीज किसी भी सिलसिले का पीर हो, किसी भी सिलसिले का पीर हो,
बलिया भी पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं, अंधभक्ति का मुखालिफ है। जी जी बेशक। दिल लगा के बोल सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल, सुभान अल्लाह, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। है किसी सिलसिले का पीर जिसके कलेजे में इतना दम है तो आजा बलियाबी के सामने। चिश्ती हो, जी अशरफी हो, जी मुजद्दिदी हो, जी रज़वी हो, जी अशरफी हो, कलीमी हो, अहले सुन्नत का कोई भी सिलसिला हो, है किसी सिलसिले के पीर में दम जो मेरे गौसे आजम से आगे हो। तवज्जो चाहो। मौलाना मैं बहुत मुश्किल में बोल रहा हूं। जी नहीं नहीं नहीं, कहां तक उठाओगे? नहीं 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 नहीं, बस 2-3 मिनट बर्दाश्त कर लो मेरे अजीज। छतरी तो गौसे आजम की ही सबको लेनी पड़ेगी। सिलसिले के बुजुर्गों में कोई इख्तलाफ नहीं, अहले सुन्नत में इख्तलाफ इन बिचौलिए गुंडों ने डाला है। बंद कराओ इनकी दुकानें। जी कल तक बदअकीदों से अहले सुन्नत लड़ता था, अब सुन्नी सुन्नी से लड़ रहा है। बोलो बात सही है कि गलत है? ओए जोर से बोल, जोर से बोल। आखिर कब तक अपने खूने जिगर की कमाई से तिजोरियां भरोगे? कब तक? बलिया भी तो दो टुक कहता है यार बंद करो इस तमाशा को। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता। क्या बात। जी 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 बोल यार, बोल 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 बोल। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर। और हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर, हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता। हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता, और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबुर रहमान नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और फतावा रज़विया को छोड़कर कोई मुफ्ती नहीं हो सकता, कोई मुफ्ती नहीं हो सकता। तब बलिया भी कहता है सुन्नत के टुकड़े मत करो, अब मत करो। हमारे बच्चे बहुत बढ़ गए, हमारे बच्चों के दिलों में नफरत की चिंगारी मत लगाओ, मत लगाओ। अमा कलेजे में दम है और वजूद में करामत है। कश्फ तुझको मिल चुका, बुजुर्गी तुझको हासिल हो चुकी, तो मेरे बच्चों को टुकड़े करने पर खर्च मत कर। अगर इतने ही पावरफुल करामत वाले हो तो भारत के इस्लाम दुश्मनों को अंधा करके दिखा दे। बोल सही है कि गलत है? बोल सही है कि गलत है? बोल गलत है कि सही है?
उस वक्त तक तुम तावीज बेचते और खरीदते रहोगे जब तक तुम्हारी औलादें नमाजों से दूर रहेंगी। लेकिन कौन समझाएगा इन नौजवानों को? सुन 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 हजरत डॉक्टर साहब, आजकल तो माफियाओं ने ठेका ले रखा है जन्नत बेचने का और जन्नत बिकवाने का। और मौलाना क्या गजब का लिबास है इन लोगों का, मस्त पगड़ी, कीमती जुब्बा, पैसा तुम्हारा, शामियाना तुम्हारा, माइक तुम्हारा, किराया तुम्हारा, नजराना तुम्हारा, बिक रही जन्नत। खरीदो तुम ही, खरीदो तुम ही। अरे बंद कर इनकी दुकानें, बंद कर। बलिया भी कहता जन्नत मुल्ला के जेब में नहीं है, जन्नत तो तेरे मां के चेहरे की झुर्रियों की उन लकीरों में है रे। अगर तूने उसे राजी कर लिया ना, उसे राजी कर लिया ना, तो किसी मौलवी मौलाना से तुझे दुआओं की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। इसलिए कि दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, दुआ के लिए दिल चाहिए। और जो दिल औलाद के वास्ते मां के सीने में है, वो दिल किसी और के सीने में नहीं है। फैसला कर ले, तू 10,000 रुपये की गड्डी फाड़ के दे दे एहसान शाकिर को, देना चाहिए मुस्तफा के नाथ खां को, दे दे। लेकिन दिल के किसी गोशे में, दिल के किसी कोने में तेरे लिए पता नहीं वो कसक पैदा हो कि ना हो, लेकिन अपने मां के उदास चेहरे को देखकर मोहब्बत के साथ बेची नहीं, तू 10 रुपया दे देना, 10 रुपया। उस वक्त मां की आंखों की चमक देखना, मां की आंखों में जो आंसुओं की एक लकीर उभरती है खुशी की, उसको देखना। उस वक्त कैफियत ये होती है कि मां की जबान तो कुछ नहीं कहती, मां की आंखें बहुत कुछ कहने लगती है। मेरी अजीज, जिनकी डॉक्टर साहब अपनी कोई गारंटी नहीं, वो जन्नत बेच रहे, वो जन्नत बेच रहे। देखा इसे ही मालदा के एक जगह पर भीड़ लगी है, हजारों का मजमा है, जन्नत के सौदागर लोग बैठे हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है, दे दनादन बिक रही है। मैं भी भीड़ चीरते हुए ढूक गया, बंगला जबान में ढूक गया। आज तक किसी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी ढूकी है। कोई मौलाना आज तक उतरा ही नहीं, मौलाना ढुका। क्या मैं भी भीड़ चीर चार के ढूका, देखा कि जन्नत बिक रही है, लगता है डिस्काउंट में मिलने वाली है, मैं भी एक देखकर मौका ले लो। हजरत जन्नत तो बिक रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। काश ये गुफ्तगू में पढ़े लिखे लोगों के बीच किया होता, पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू करने में लुत्फ आता। बिक तो रही थी जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हों तो 2 जुमला सुन लीजिए, कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। अरे बोल यार, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। क्या नाम है हजरत? हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक जमीन खरीदी। मौलाना आपका नाम?
जनाब आलम मियां ने एक जमीन बेची, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीद ली। चुप्पे से एहसान शाकिर ने कान में कह दिया मौलाना अब्दुल रशीद से कि जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन आलम मियां की है नहीं, मिल्कियत किसी और की, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, मिल्कियत अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला, बेचे अब्दुल्ला। अब जहन लगाना, दिल लगाना, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे रंग में आके बोल दे। जैसे ही एहसान शाकिर ने कहा कि समझ लीजिएगा, इसलिए कि जो मुझे मालूम हुआ है, जलसे के अनाउंसर हजरत मौलाना क्या नाम है, वलीद अख्तर साहब ने बताया है कि प्रॉपर्टी आलम की थी नहीं, फिर भी बेच दिया, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीद लिया। अब तो मत पूछिए मौलाना अब्दुल रशीद परेशान, जब मिल्कियत थी नहीं तो बेचा क्यों, प्रॉपर्टी थी नहीं तो बेचा क्यों। इत्मीनान से बैठे रहे आलम मियां। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, दलील लो, प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि नहीं। तो असल में वो मिल्कियत और जमीन थी डॉक्टर शकील साहब की, लेकिन रजिस्ट्री इन्होंने नहीं, आलम मियां ने की। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा तो जनाबे आलम मियां ने कोई डीड नहीं दिखाई, एक पावर ऑफ अटर्नी दिखा दिया और कोर्ट से सीधे कहा कि जिसकी मिल्कियत है उसी ने मुझको मुख्तारनामा दिया है। गोया प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, तो पावर ऑफ अटर्नी का होना जरूरी। अब दिल लगा ले इसी जगह, जन्नत रब की, मिल्कियत रब की, बेच रहे बहलोल दाना, बेच रहे बहलोल दाना, और खरीदने गई है बादशाह की बीवी। दिल लगाना, खरीदने गई बादशाह की बीवी, खरीदने गई बादशाह की बीवी। वैसे भी मजारों पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद। अरे हजरत ये तो शुक्र कीजिए, इंडिया में कोई ऐसा मौलवी अब तक नहीं निकल के आया जो ये कह दे कि अमेरिका में भी 6-7 मजार है, वहां की मन्नत मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। पता चला कि अगर इसकी ऐसी बीवी मिल गई किसी जवान को तो साल भर लगते लगते जितने बाप दादा की जमीन जायदाद सब बेचवा देगी चादर चढ़वाने के चक्कर में। दिल लगा, मकसद पे आ रहा हूं लौट के, तवज्जो चाहो। मिल्कियत किसी और की, बेच रहा कोई और। हजरत बहलोल दाना बना रहे मिट्टी का खिलौना, घिरौंदा खिलौना। देखे हो ना बचपने में बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते, बाड़ी बनाता, घर बनाता। तो बादशाह की बीवी जुबैदा गुजर रही है, देखा बहलोल दाना कुछ बना रहे हैं। तो जुबैदा ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? आए हाय हाय, क्या कहा? क्या बना रहे हो? बहलोल दाना ने कहा जन्नत। अरे जोर से बोल, डरता क्यों है? तवज्जो, क्या कहा? जन्नत, जन्नत। बहलोल दाना ने कहा जन्नत, जन्नत। जुबैदा ने पूछा, बाबा बेचोगे?
कहां? हजरत जिस गुफ्तगू पर बलियावी के पूरे भारत में बवाल है वही हिस्सा आ रहा। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। काशी गुफ्तगू कहीं और बलियावी किया होता। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। तब बलियावी कहता है अम्मा यार वो तेरा खुदा है जिसे बंदों ने बनाया है, और वो मेरा खुदा है जिसने बंदों को बनाया है। तुम खरीदे हुए माबूद का सजदा करो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। मेरा खुदा वो है, प्लीज प्लीज, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब इसको यहीं दिल लगा लो। बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। कितने में? 2 दीनार। कितने में? 2 दीनार। बन रहा मिट्टी का घरौंदा। बहलोल कहे जन्नत, बहलोल कहे जन्नत, अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना। जुबैदा ने दिया, 2 दीनार ले लिया और हवेली के उस शो केस में रखा मिट्टी के खिलौने को, जिसके दरवाजे और पल्ले पर हीरे जवाहिरात जड़े हों। हारून रशीद बादशाह जब लौट के आया तो खूबसूरत शो केस में हीरे जवाहिरात के बीच में मिट्टी का घरौंदा देखा। तो घरौंदा देखकर हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से पूछते, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? ये है क्या? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा कि मिट्टी का खिलौना, बल्कि जुबैदा ने कहा मेरे सरताज ये जन्नत है। तवज्जो चाहूं। क्या कहा? जोर से प्लीज, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। क्या कहा? जोर से बोल दो, जोर से एक बार सारा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं। क्या कहा? जन्नत। बादशाह हारून रशीद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, ये कहते हुए कि बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही। लाई है मिट्टी का घिरौंदा, कह रही है जन्नत। लाई है मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। जन्नत। प्लीज, जो लोग बैठना चाहते हैं उनको जगह दे दीजिए, जो निकलना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जगह छोटी पड़ गई है और आदमी पर आदमी सवार होकर बैठा है। अगर इतने ही मजमा किसी पार्टी पौवा वाले को मिल जाता तो वो दिखाता कि लाखों का रैला हुआ। यानी झूठ का कंपटीशन हो तो इंडिया सबसे एक, जाहिर सी बात। बस दिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था? बीवी किसी की हो है तो औरत ही है, मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। हारून रशीद बादशाह अपनी हवेली में सोए हैं। अचानक आंख लगी तो देखते क्या है हारून रशीद, एक बड़ा खूबसूरत बाग जिसमें जो सोच लो वो सब है। जो सोच लो वो सब है।
दूध की नहर उसी में, हूरे हैं उसी में, गिलमात है उसी में, शहद की नहर उसी में, जो फल तसव्वुर कर लो वो सब उसी में। और ऐसे हसीन चेहरे कि उन चेहरों के जलवे कभी ना देखे। और उसी बाग के बीच में एक बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली पर लिखा है जन्नत, और उस जन्नत के नीचे लिखा हुआ है जुबैदा। जोर से, जोर से, अरे जोर से। जन्नत और जुबैदा। बादशाह के होश उड़ गए, आंख खुली, उठ के बैठ गया और लगा इंतजार करने की। जल्दी सुबह का सूरज निकले, मैं भी ये खरीदूं। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, हारून रशीद चल पड़े बहलोल दाना की तलाश में। और जैसे ही बहलोल दाना के करीब आए तो देखकर अक्ल हैरान कि फिर बाबा वही मिट्टी का खिलौना। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बेचोगे? हां, जो बना है वो बिकेगा, जो बना है वो बिकेगा। बाबा कितने में? कहा तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह हारून रशीद बोल पड़े, बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? कल ही तो 2 दीनार में बेचे हो, एक ही रात में रेट इतना हाई। बहलोल दाना मुस्कुरा के कहते, हारून रशीद जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। अब इसको इसी